₹2500 प्रति महीना जो महिलाएं हैं उनके खाते में हम भेजेंगे, क्योंकि वो मनपसंद खाना खा पाए, अपने पसंद का कपड़ा खरीद पाए। ये तमाम चीजें तेजस्वी यादव जब बोलते हैं तो वहां पर जो लोग मौजूद होते हैं वो तो खूब ताली बजाते हैं, लेकिन इसको लेकर चर्चा भी चलती है कि ₹2500 प्रति महीना तेजस्वी यादव जब भेजेंगे तो उन ₹2500 प्रति महीने का इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट का मतलब कि तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है उस ऐलान का असर जो होगा वो 2025 के विधानसभा के चुनाव पर क्या पड़ेगा। और आप इस इंपैक्ट को ऐसे समझिए कि वो देश जहां पर मुफ्त राशन बांटकर कोई चुनाव जीत जाए, वो देश जहां पर कोई आधा किलो मुर्गा का मीट उसके घर पर भेजकर वो वोट के एक रात मीट खिलाकर उसका वोट प्राप्त कर ले, वो देश जहां पर ₹40 का कोई देशी दारू का पौवा उसके हाथ में पकड़ाकर उसके पूरे परिवार का वोट हासिल कर ले, उस देश में अगर ₹2500 प्रति महीना हर महिला को और बहन के खाते में अगर जाने लगे तो वोट मिलना ही मिलना है। इसीलिए इंपैक्ट को लेकर चर्चा हो रही है। हम 2-3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा कि तेजस्वी यादव ने कैसे जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें पहली बाजी मार ली है, उन्होंने पहला कदम चल दिया है, और ऐसा बड़ा कदम कि उसके सामने बड़े बड़े महारथी धाराशायी हो जाएंगे। और दूसरे पर हम बात करेंगे कि आखिरकार मुफ्त में ₹2500 बांटना कितना सही होगा और कितना गलत होगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दरभंगा जिले में तेजस्वी यादव गए हुए थे। दरभंगा जिले में वो संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए कहते हैं कि माई बहन मान योजना जो है हम वो लॉन्च करेंगे। अब ये योजना एकदम उसी प्रकार से है जैसे झारखंड में जो मैया सम्मान योजना है झारखंड सरकार का। झारखंड सरकार क्या करती है? झारखंड सरकार ₹2500 प्रति महीने महिलाओं के खाते में डायरेक्ट भेजती है, हर महीना में ₹2500। बताया जाता है कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन है उनकी सरकार फिर बनी है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो ₹2500 प्रति महीना का है, क्योंकि जिन महिलाओं के खाते में ₹2500 पहुंचने लगा वो हर कीमत पर हेमंत सोरेन की सरकार को उन्होंने दोबारा से वोट दिया, उनकी पार्टी को वोट किया और वो सत्ता में आए। अब एक बात आप समझिए कि बिहार जैसा राज्य जो अगर हम बड़ी ईमानदारी से कहें तो वाकई में वो इतना गरीब है कि अपना जो मूलभूत स्ट्रक्चर किसी राज्य के पास होना चाहिए, किसी राज्य की राजधानी जितनी डेवलप होनी चाहिए वैसा भी पटना डेवलप नहीं हो सका है। पूरे के पूरे राज्य का मूलभूत संरचना भी उस प्रकार का तैयार नहीं हो सका है, लेकिन फिर भी बिहार जैसा राज्य कहता है कि हम ₹2500 में आपको हर महीना भेजेंगे आपके खाते में। तेजस्वी कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब ऐसा करेंगे। एक और बात आप समझिए, नीतीश कुमार ऐसा कोई योजना चुनाव के पहले लॉन्च कर देंगे, मतलब ₹2500 प्रति महीना या ₹2000 प्रति महीना महिलाओं को भेजना नीतीश कुमार शुरू कर देंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऐलान करने के पहले इस बात को कहा है कि अगर हम मुख्यमंत्री बन गए तो महिलाओं को ₹2500 प्रति महीना देंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मौजूदा सरकार कुछ करे उसके पहले हम ऐसा बोलकर उसका क्रेडिट ले। अब नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं अंदरूनी तौर पर कि महिलाओं को ₹2500, ₹2000 एक तय राशि करके उनको प्रति महीना दिया जाए। अब तेजस्वी यादव ने पहला दाव अपने तरफ से चल दिया है। अब एक और बात आप समझिए कि चुनाव में उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का ₹2500 प्रति महीने का जो इंपैक्ट होगा वो ऐसा होगा कि अगर बिहार की मौजूदा सरकार महिलाओं के खाते में डायरेक्ट रुपया नहीं भेज पाती, वो असफल रहती है किसी कारणवश, तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि बड़े बड़े महारथी जो होंगे वो तेजस्वी यादव के इस एकमात्र ऐलान के सामने धाराशायी हो जाएंगे। धाराशायी होने का मतलब कि विधानसभा के चुनाव में उनकी एक नहीं चलेगी, क्योंकि हमने आपको समझाया कि जहां पर आधा किलो मुर्गा का मीट लेकर लोग वोट दे देते हैं, वहां पर अगर ₹2500 प्रति महीना मिलेगा, इस बात पर समझिए कि कितना ज्यादा वोट मिलेगा।
एक और बात, ये झारखंड में योजना शुरू हुई, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना करके महाराष्ट्र में शुरू हुआ, अब बिहार में उसकी चर्चा हो रही है। मतलब एक एक राज्य में ये धीरे धीरे फैल रहा है। मुफ्त राशन हमारे देश में पहले से दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले इस बात पर टिप्पणी किया। उसने केंद्र की सरकार से कहा कि मुफ्त राशन कब तक बांटिएगा। मुफ्त राशन बांटने की बजाय कोई अस्थायी रोजगार आप लोगों को देने पर क्यों नहीं विचार करते, कोई वैसी तैयारी क्यों नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बार बार चिंता व्यक्त की है कि आखिरकार मुफ्त राशन कब तक दिया जाएगा। और जो तार्किक बात है वो यह है कि मुफ्त राशन देने से लोगों का कितना कल्याण हो रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि देश के ऊपर उसका भार बढ़ रहा है। अब बिहार जैसे राज्य का आप समझिए कि बिहार जैसा राज्य मौजूदा वक्त में अपने तमाम राज्य के खर्चों को चलाने के लिए केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है। वो कर्ज लेता है कि हम अपना खर्च चला पाएं। अगर 2500 रुपया प्रति महीना महिलाओं को, बहनों को खाते में जो सरकार आएगी वो देने लगती है या मौजूदा सरकार देने लगती है, तो कई 100 करोड़ रुपया प्रति महीना का बिहार को कर्ज फिर से कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में ये तमाम चीजें हो जाए, लेकिन एक और बात सत्य है कि अगर ये मुफ्तखोरी जारी रहेगी तो आगे आने वाला भविष्य, जिस राज्य में जितना मुफ्तखोरी होगा, जितना मुफ्त में सामानों को बांटा जाएगा, रुपया बांटा जाएगा, राशन बांटा जाएगा, उनकी दिक्कत उसके अर्थव्यवस्था के लिए उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और जब अर्थव्यवस्था के लिए दिक्कत बढ़ेगी तो इस वक्त पर चाहे आम जनता को समझ में आए ना आए, लेकिन भविष्य में उनको पता चल जाएगा कि इसका इंपैक्ट क्या है। फिलहाल एक बात तो है कि तेजस्वी यादव ने पहला कदम जो चल दिया है 2025 के विधानसभा के चुनाव को लेकर, और वो इतना शानदार चला है कि उसके सामने बड़े बड़े महारथी धाराशायी हो जाएंगे। क्योंकि अब 2500 रुपया प्रति महीना झारखंड में, जो बिहार का बिल्कुल बगल का राज्य है, वहां पर अपार सफल है। वो योजना सफल है, जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है। और हमने आपको बताया कि 2500 रुपया एक ऐसा अमाउंट है कि लोगों के घर का खर्च 2500 रुपए में पूरा का पूरा चल जाएगा। मुफ्त राशन तो मिल ही रहा है, तो इस लिहाज से 2500 रुपया बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और तेजस्वी यादव ने जो कदम उठाया है, कहा जा रहा है कि उनके एकमात्र ऐलान से पूरा का पूरा विधानसभा का चुनाव जो होगा उस पर गहरा इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी हमने अपने तरफ से समझाने का प्रयास किया कि वाकई में ये कितना बड़ा इंपैक्ट डालेगा। और 2500 रुपए प्रति महीने को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि 2500 रुपए बांटने का ऐलान तेजस्वी यादव करते हैं तो इसके लिए जनता उनको मुख्यमंत्री चुनेगी? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।